करोगे कि क्या करोगे? करोगे ना नमस्ते? उसका मम्मी ध्यान पूरा कैमरे में। गूगल नमस्ते करोगे ना? यस। अस्सलाम वालेकुम करो, नमस्ते करो, से नमस्ते। नमस्ते। और हम सब समझते हैं ना। और पता है आपको इनका नाम क्या है? पता है इनका नाम है गूगल और इनका नाम है ट्विटर। और रियल वाला मैं खुद सरप्राइज हो गई। और ये बेबीज मुझे मिलने आए और ये दोनों ने मेरे लिए इतनी बड़ी चॉकलेट्स लाई है। मुझे इनको देना चाहिए, मैंने तो बहुत छोटी वाली चॉकलेट दी है, इन्होंने तो इतनी बड़ी वाली है ना। गूगल आपने मेरे लिए लाई ना, तो फिर आप बताओ बताओ जल्दी। आप टिकटॉक बनाते हो ना? हाँ मम्मा बनाते हैं। हाँ सब हरा हुई है। और ये देखो ये मेरा, इधर आ जाओ बच्चा, ये बिल्कुल मेरा अमीन, बिल्कुल मेरा अमीन छब्बी छब्बी है ना। ट्विटर अब मेरे पास है ना, ट्विटर एंड गूगल मेरे घर पर ही है। सारे लोगों की सीक्रेट मेरे पास। हाँ समझ लीजिए अभी आप। चलिए अभी तो ब्लॉग का स्टार्ट किया है क्योंकि ये बच्चे आए मिलने तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं बोले ये तो बनता है, बड़े बड़े लोग तो मिलते ही है पर इतने छोटे छोटे लोग मिलने आते हैं, वो भी ट्विटर एंड गूगल। बाप रे, है ना। आ जाओ आ जाओ। स्टाइल तो देखो, स्टाइल तो देखो गूगल का। ऐसे भी गूगल का बहुत डिमांड है यार, है ना। ट्विटर से ज्यादा गूगल का डिमांड है। बाय करो, बाय से बाय बाय से बाय बाय। कौन आए थे हमारे घर में? ट्विटर और गूगल। इतने क्यूट बच्चे थे और इतनी स्मार्ट है वो छोटी वाली गूगल, उसका नाम है गूगल। उसकी मम्मी ने बोला कि रख लो। और मैंने चॉकलेट उसको बगदाद की चॉकलेट खिलाई तो बोले इसीलिए आपके साथ इतना ज़्यादा फ्री हो गया। और मेरे लिए तो इतना बड़ा चॉकलेट लाए थे वो लोग। तो इंशाल्लाह वो फिर से कभी ना कभी उनसे मिलने जाऊंगी ज़रूर मैं, या तो उनको बोली हूँ कि आने के लिए आएंगे फिर से एक बार, फिर कहीं ना कहीं ब्लॉग में फिर दिखेंगे आपको। बहुत क्यूट बच्चे थे। और अभी फ़िलहाल तो लक्ष्मी हमारी बना कर गई है खाना, दाल राइस और आलू बैंगन, उसकी भाषा में बोलूँ क्या, आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन और फ्लावर, मराठी लोग ऐसे बोलते हैं कि आलू बैंगन की सब्जी। तो ये बना के गई। लक्ष्मी का बहुत बहुत एहसान है कि मैं नहीं थी घर पे, तो भी बेचारी ने खाना बना के गई। और माशाल्लाह दस्तरखान पे खाना दिख रहा है। नहीं तो इतनी थक कर आई थी तो पता नहीं था कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, है ना। तो बेचारी है, अच्छा है कि चलो उसको इतना ख्याल है, उसको ख्याल रहता है कि नहीं दीदी थक जाती है तो बच्चे लोग को खाना लगता है। तो बहुत मतलब वो अभी थोड़ी 7 साल हो गए ना। और ये जो मेरी जिंदगी में जो ये सब अभी जो चल रहे लोचे लपाचे, तो वो सब लेके भी वो मेरे को बोलते रहती, समझाते रहती, काय ग दीदी तू कशी एकटी बरी होती, मतलब क्या दीदी तुम कितने अच्छे थे, अकेले क्या कर लिया तुमने जिंदगी में। और फिर कभी कभी ये भी बोलती मैं करूँ का भैया का फोन, मतलब मैं भैया को फोन करूँ क्या, ये भी पूछती रहती है। तो इंशाल्लाह जैसी भी है बहुत अच्छी है। और वो भी एक सिंगल मदर है और मैं जानती हूँ कितनी कड़ कसर से, मतलब कितना हार्ड वर्क से अपना घर चलाती है। तो इसीलिए मैं उसको कभी सर्वेंट नहीं समझती, अपनी बहन समझ के उसको रखती हूँ। और वो भी अपनी बड़ी बहन समझ के मेरा ध्यान, मेरे बच्चों का ध्यान रखती है ना। तो फिलहाल लक्ष्मी के बना हुआ खाने में आप लोगों को इन्वाइट करती हूँ। बट एक बात बोलती हूँ, मैं कभी भी अगर यहाँ से गुजरो तो मेरे घर आना, और लक्ष्मी के हाथ का खाना बहुत अच्छा खाना बनाती है लक्ष्मी। तो हम लोग खा लेते खाना। अगर शहरी में टाइम रहा तो मिलेंगे, अगर जल्दी जल्दी में रहे तो फिर सुबह मिलूंगी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह का सलाम है। ऐसे तो मैं रात को जब व्लॉग शुरू करती हूँ तो सलाम के कलाम से ही शुरू करती हूँ। बट आज मेरी बिना सहरी का रोज़ा है क्योंकि सुबह में मैं उठ ही नहीं सकी। और सच्ची बोलूँ आपको तो मैंने सुबह नमाज भी नहीं पढ़ी। अब अभी मेरी आँख खुली है तो इंशाअल्लाह ताला मैं कज़ा नमाज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि रात को दरगाह से आए, फिर बाद में उसके बाद घर में भी काफ़ी लोग मिलने आए, फिर मैं दूसरा थोड़ा काम था, बहुत थक गई थी। और इन दिनों थोड़े पैरों में भी तकलीफ़ थोड़ी होने लगी है क्योंकि काफ़ी इफ्तारी सहरी करने का, बनाने का सामान किचन में खड़ी रहती हूँ। और मैं इतना काम नहीं करती हूँ जितना अभी करने लगी हूँ, जैसे किचन का काम हो, घर का काम हो और बाहर का भी काम अभी भी मैं करते ही रहती हूँ। तो इसीलिए उस वजह से थोड़ी थकावट अब ज़्यादा होने लगी है। तो इसीलिए आज मेरी आँख नहीं खुली, लेकिन कोई बात नहीं, रोज़ा तो है। और अभी जस्ट उठ के देखी तो घर पे कोई नहीं है। और अली तो मुझे पता है कि सुबह चला जाता है बच्चा, और अमीन अगर यहाँ नहीं दिखा सुबह तो समझ जाती हूँ मैं कि वो कॉलेज चला जाता है, और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब करके नहीं जाता है, तो वो कॉलेज चला गया होगा।
इंशाल्लाह वो आएगा थोड़ी देर में। तब तक मैं अपने जो इंस्टाग्राम की तिलावतें हैं और आज जो मॉर्निंग में मैं मतलब जो भी मेरी एक्टिविटीज़ है, जैसे चिंटू पीनट को खाना देना और सुबह तिलावत लगाना और फिर उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे अपलोड करना, वो मेरा मॉर्निंग के डेली की रूटीन्स रहती है। और रूटीन इसलिए रहती है कि क्योंकि मेरे घर में तो डेली ही तिलावत चलती है, तो मैं चाहती हूँ कि जब दूसरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती तो ये बातें क्यों नहीं, है ना, इंशाल्लाह ताला। तो चलिए अब वो सारी चीज़ों से फारिग होती हूँ और उसके बाद आज शाम को आज बहुत अच्छी रेसिपी सारी चीज़ें बनाने वाली, क्योंकि आज मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और मुझे किसी ने कहा था कि कभी आंटी गुजराती तो कुछ बनाओ, तो इंशाल्लाह ताला आज आपको ब्लॉग में गुजराती ही कोई चीज़ मिलेगी इफ्तारी के टेबल पे। तो उसकी तैयारी तो बहुत करनी रहेगी। अब उठी हूँ सुबह के एक्टिविटीज़ के साथ और आज बिना सहरी का रोज़ा है, तो आज थोड़ी जल्दी टाई फिश होने वाली है मेरी। तो चलिए फिर अब पहले सुबह का सारा काम से फारिग हो जाओ, तब तक इंशाल्लाह अमीन भी आ ही जाएगा। अमीन को भी मुझे कॉल करना है, तो उसको बात करूँ, उससे कुछ सामान मंगाना वो सारे और उसको ऑर्डर्स दे देती हूँ। उसके बाद फिर आपसे कनेक्ट होती हूँ। पहले अभी घर का जो भी मेरी सुबह की एक्टिविटीज़ है पहले उससे फारिग होती हूँ। मेरी सारी चीज़ों से फारिग भी हो गई और अमीन को मैंने कॉल भी कर दिया था। अम्मी जान, वालेकुम अस्सलाम बेटा। और कैसा गया पेपर? अच्छा गया। अच्छा गया ना? क्यों इतनी भागम दौड़ी हो रही है आपको? घर से क्यों नहीं ऑपरेट हो रहा है सारा चीजें? अरे क्या पता, वो लोग के सर्वर में इतना प्रॉब्लम आ रहा है ना, इतना प्रॉब्लम आ रहा है, वो लोग फिर खुद ही बोल रहे हैं आके कर दो। चलो अल्लाह का शुक्र है। नारियल पानी भी लेके आए हो? लेकर आए, हाँ रख दो फ्रिज में, शाम को पीऊंगी। और पानी पूरी का पूरी बोली थी, लाए आप? ओह माशाल्लाह, मेरी सारी तैयारी भी हो रही है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ किचन में। जब तक तिलावतें शुरू थी तब तक मैंने थोड़े से जो भी ये जो करना है आज का सारी कुकिंग, तो उसकी बहुत सारी तैयारी रहती है। तो इंशाल्लाह मैंने इनको कॉल की थी कि पूरी आप लेकर आइए, और मैंने जो करना मतलब तैयारी करना था थोड़ी बहुत तो करके ली हूँ। हाँ, ये अभी ग्रीन चिल्ली वगैरह साफ़ करना है सब। ये देखिए, ये कोतमीर पुदीना ये सब अभी साफ़ हुआ है। और उसी के साथ साथ मैंने रात ही में, अमीन ये पकड़ो, मैं पकड़ दूं जी, उसी के साथ साथ मैंने रात में यहाँ पे ये भिगा दिए थे। पैटीज तो मैं बनाऊंगी, ये रगड़े के लिए है। और उसी के साथ फिर पानी पूरी हमारी बनने वाली है। तो हाँ, उसके लिए मूंग, क्योंकि मुझे अमीन को बहुत ज़्यादा मूंग पसंद है। और फिर उसके साथ आलू वाला मसाला भी बनाने वाली हूँ। और अमीन भाई ने तो हमारे पूरी काफ़ी सारी पूरी लेकर आई, क्योंकि उसके दोस्त, हाँ इसके दोस्त लोग भी आने वाले आज खाने के लिए यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल तो इतनी तैयारी करी हूँ। हाँ, और ये देखिए 2 कुकर निकाली हूँ, एक में मटर बॉईल करूँगी और एक में आलू। तो फिलहाल दोनों साथ में करूँगी काम, क्योंकि आपको पता है क्या आपने इफ्तारी की सहरी की थी? हाँ मैंने की थी। बताओ, इन्होंने सहरी की और ये नहीं उठाते, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ और चाय पीती हूँ, मुश्किल से आधा या एक ब्रूम खाती हूँ। और कल कुछ ज़्यादा ही थक गए थे ना हम लोग, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। तो और मेरी सुबह की कोई नमाज भी नहीं हुई, अल्लाह माफ़ करे। कोई बात नहीं, चलिए मैं अभी तो सुबह दोपहर की नमाज के साथ कज़ा पढ़ लूँगी। तो चलिए फ़िलहाल तो इतनी तैयारी हो चुकी है। और थोड़ी नज़दीकियों से बताती हूँ कि खट्टा पानी किस तरीके से बनाते हैं, मीठा पानी किस तरीके से बनाते हैं, और हमारे घर में स्पेशली रगड़ा पेटीज किस तरीके की। हालांकि हर घर की अपनी स्टोरी होती है, हर घर की अपनी चॉइस होती है, हर हाथ का अपना टेस्ट होता है। तो फिलहाल जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरीके से आपको शेयर करती हूँ। और ये बहुत बड़ी ज़र्रा नवाजी है आप लोगों की कि आप मेरी कुकिंग बहुत पसंद करते। काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप अपना कुकिंग चैनल खोलिए। तो इंशाल्लाह ताला अभी तो बेटा दुनियाई ज़िंदगी में बहुत काम बाकी है। जिस दिन ये सब चीज़ों से फारिग हो जाऊंगी तो इंशाल्लाह घर में अपना कुकिंग चैनल ज़रूर खोलूंगी। फिलहाल अभी तो मेरे बच्चों के लिए ज़िंदगी की बहुत सारी राह है, जो मुझे उसमें से कांटे निकाल के इनके रास्ते साफ करने हैं और इनको उस मकाम पे मुझे देखना है जो मेरी आंखें देखना चाहती है। और मैं तो हर माँ की ये ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरे अल्लाह इसमें बस गैप से मदद करे तो ही वो हो सकता है। और अल्लाह ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह पे मुझे पूरा मुक्कम भरोसा है कि वो जो मैं चाहती हूँ, देर हो या सवेर हो या फट झट से हो, करेंगे ज़रूर। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फ़िलहाल मैं अभी तैयारी करती हूँ ये सब चीज़ों की, फिर नहा के ज़ोहर की नमाज में आज काफ़ी देर पढ़ना है। आज एक तो बिना सहरी का रोज़ा, और उसके बाद मैंने सोची थी ये इजी पर
ऐसा आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि आप ये देखकर लगता होगा कि ये बहुत इजी रहता है, पर इजी नहीं रहता। कोई भी काम इजी नहीं होता है, वो हम लोग दिखाते इजी तरीके से और हम लोग ऐसे सोचते कि हाँ यार इजी हो गया ज़िंदगी में, पर कोई भी काम इजी नहीं होता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये जब आप जाते हो तो 10 रुपये में आप एक प्लेट खा लेते हो, पर इसको बनाने के लिए कितनी मतलब मेहनत लगती है और कितना टांगों में दर्द होता है, वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो चलिए आज ये खास मैसेज जो हम लोग मैसेज के ज़रिए बातें करते हैं ना, ये उसी का नतीजा है कि मुझे किसी ने बोला था कि आंटी एक दिन गुजराती वाला कुछ चीज़ बताओ। तो मैंने बोला चलो फिर ये हकीकत है कि मैं वहाँ पे बैठे रहती हूँ, जुड़ी रहती हूँ आप लोगों से, आप लोगों के सारे मैसेज पढ़ते रहती हूँ। ये बात अलग है कि मैं कोई मैसेज का जवाब देती हूँ या नहीं देती हूँ, बट मैं सारे मैसेज और सारे लाइव के जितना टाइम मेरा ब्लॉग लाइव रहता है मैं कंटिन्यू नीचे कनेक्ट रहती हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हेटर्स लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों की भी मैसेज पढ़ती हूँ मैं, और जज़ाकल्लाह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह में ऐसा लगता है कि मेरे ज़रिए आपका दिल थोड़ा हल्का होता है, तो यहाँ भी अल्लाह ने मुझे किसी काम के लिए ही खड़ा करे, तो मेरे वजह से आपका दिल हल्का होता है, अच्छी बात। चलिए आ जाइए, मैं बताती हूँ आज हम क्या क्या बनाने वाले गुजराती आइटम्स। आज जैसे आपको लग ही रहा होगा किचन सारा भरा भरा, तो ये सारी चीज़ें अभी इसको मैंने प्रिपेयर किया है, अब इसको सारी कुकिंग करनी है मुझे। तो मैंने अभी क्या कहा कि कोई भी काम इजी नहीं होता है। तो देखिए ये तो मैं पानी पूरी बनाने वाली थी, ये उसका मूंग है, और रगड़ा पेटीज बनाने वाली हूँ तो इसका रगड़े वाला जो मटर है वो भीगे हुए मटर है। ये कल रात से ही सारे प्रोसेस चालू हो गए थे। और पेटीज के लिए वहाँ पे हमारे पोटैटो है, अब इसको मैं करूँगी बॉईल। और पानी पूरी का जो खट्टा पानी बनने वाला है, ये सारी चीज़ें, इसमें आपको थोड़ा सा कुछ स्पेशल दिख रहा होगा। स्पेशल क्या मतलब, ये वाला। तो अब कैरी का सीज़न है, तो मैं हमेशा जब कैरी का सीज़न होता है तो मैं थोड़ी कैरी डालती हूँ उसके अंदर, क्योंकि जो फ्रेश वाली चीज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा देती है, ताजगी आती है हमारे अंदर। जैसे काफ़ी लोगों को तलाश रहती है ना सायरा सत्तानी के अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये सब काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये ताजगी लाती है हमारी ज़िंदगी में। और इसी के पानी मीठा खट्टा पानी बनाने के लिए आप सबको पता है कि अगर ये नहीं होता है तो इसकी जान होती है इमली, और ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो खट्टा पानी बनेगा ही नहीं। तो ये भी मैंने रात से भिगा कर रखी हूँ, ये इजी पड़ता है। थोड़ा सा तरीका मेरा अलग है, जैसे ज़ीरा है और ग्रीन चिली है। काफ़ी लोग इसको कच्चा भी डालना पसंद करते हैं, काफ़ी लोग लाल मिर्ची भून कर डालना पसंद करते हैं, पर मैं ग्रीन चिली जो होती है थोड़ा सा इसको तवे में भून लेती हूँ, और इसी के साथ ये ज़ीरा भी भूनती हूँ, लेकिन ज़्यादा लाल नहीं भूनना चाहिए ज़ीरे को, उसमें तो कालापन आता है और उसका टेस्ट फ़र्क पड़ जाता है। और ये जो इसका कच्चापन होता है मिर्ची का, वो चला जाता है, आपके पानी में अच्छी ताजगी आएगी, ना कि हरा ग्रीन तरीके की स्मेल आएगी। तो ये हो गया हमारा खट्टा पानी। अब यहीं से आगे बढ़िए, मीठे पानी की बारी आ गई। ये है गुड़ और ये है खजूर। तो अब मेरे पास टाइम कम होने के कारण मैं ये दोनों को कुकर में चढ़ाने वाली हूँ, नहीं तो आप इसको कोई भी टोप में बॉईल करने रख देंगे तो आराम से ये बॉईल होता है। फिर इसको आप अच्छे से या तो मिक्सर की मदद से या बॉस की मदद से आप घुमा लो, और जितनी गाढ़ी चाहिए उतनी गाढ़ी आप मीठी चटनी बना सकते हो। अब मेन रहा ये सब चीज़ों की जान होते हैं मसाले। तो मसाले हमेशा आप घर पे ही प्रिपेयर कीजिए। और जितने काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कुकिंग के चैनल का, तो इंशाल्लाह जिस दिन मेरा कुकिंग चैनल स्टार्ट होगा उस दिन आपको बारीकी के साथ एक एक चीज़ प्रोसेस में दिखाया करूँगी मैं। तो ये पानी पूरी जब बनाना है, तो वैसे बाज़ार में तो जो ब्लैक नमक होता है, काला नमक, वो अवेलेबल होता है पिसा हुआ, बट अगर खड़ा नमक ला के आप घर में थोड़ी मेहनत करोगे और इसको बारीक करोगे ना, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा देता है और ओरिजिनल चीज़ आपको मिलती है ये। तो मैं वही करती हूँ। इसको मैंने खूब खड़े थे ये मोटे मोटे, तो अब इसको मैंने कूट के ली हूँ, अब इसको मैं करूँगी बारीक। और इसी के साथ देखो यहाँ पे आपको सौंफ दिख रही होगी, बड़ी सौंफ, इसको थोड़ा सा मैंने तवे पे सौटे की हूँ। इसको मैं पीस के रखती हूँ, ऐसा नहीं कि ये पानी पूरी में काम आने वाली चीज़ है, ये कोई भी चीज़ों में काम आने वाली चीज़ है। और बहुत जल्दी इसको लेके मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली, तो इसीलिए आज इसको तैयारी कर रही हूँ। और ये रहा ज़ीरा, और ज़ीरा तो आपको पता है कि हर छोटी फ्राई चीज़ हो, हर छोटी कोई ऐसी चटपटी चीज़ हो तो उसमें ज़ीरा पाउडर तो लाजमी है, बट रेडीमेड से बेटर होगा कि हम ताज़ा जो घर का खड़ा ज़ीरा होता है उसको थोड़ा सा तवे में सौटे करें और इसको पीस के थोड़ा सा 2-5 मिनट लगता है, आप इसको कोई भी जार में भर के रख लीजिए। ये हो गए सारे हमारे खड़े मसाले। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर भी बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, इसका जो पाउडर होता है
बट फिर अगेन अगर आप घर में तैयार करोगे तो आपको ओरिजिनल ताजगी और तंदुरुस्ती तीनों चीज़ मिलती है। और इतना है कि आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, तो जो मेहनत करने वाले वो कभी कोई चीज़ों से डरते नहीं है। तो फिलहाल मैं सारी चीज़ें अभी ये सारी मसाले यहाँ रेडी करूँगी और इसमें से 1-2 चीज़ें बॉईल करने रखूँगी और बीच बीच में आपके साथ कनेक्ट होती रहूँगी, क्योंकि ये सारी करके मुझे जाना है फिर ज़ोहर की नमाज में। और आपको पता है कि आज ज़ोहर की नमाज के साथ मुझे क्या क्या करना है। चलिए माशाल्लाह, जब पहले बताई थी किचन तब भी भरा हुआ था और अब भी भरा हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ की वहाँ हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मैं भी जब भी उस टाइम कुछ और हाल में थी, अब कुछ और हाल में। मम्मी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था मोगरे लगाने का, क्योंकि मोगरे का सीजन चालू हो चुका है और मेरी जान बसती है फूलों में। लेकिन इन दिनों थोड़ा दिल होता भी है, थोड़ा नहीं भी होता है। तो आज मेरा दिल अचानक अंदर से दिल बोलने लगा, तो मैंने अमीन को फ़ोन की, नमाज को गया था तो मेरी जरा बेटा फूल लेके आना आते आते। तो देखो मेरे बेटे ने लाया मोगरे के गजरे, तो मैं लगाई हूँ। और फिर से आज मैंने पाकिस्तानी ड्रेस पहनी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज के ज़रिए पूछते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रेस के बारे में कि आप कहाँ से लेते हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ड्रेस है। और ये सारी जो मेरी इंस्टाग्राम की प्रमोशन रहती है, उसके पेज पे आप जहाँ भी जाओगे तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपको पाकिस्तान की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। तो वहाँ से मुझे ये आते रहती है, तो उनका थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो चलिए आ जाइए। मैं अभी जो क्या बना रही हूँ पता है ना आपको, गुजराती वाली सारी चीज़ें आज। तो आ जाइए, આવી जाओ। बद्दू आइटम गुजराती छे, समझी गए हो? चलो अभी मैं समझाती हूँ आपको क्या क्या आज करना है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा भी कर ली हूँ। रमज़ान का टाइम है, क्योंकि हम लोगों को ये सारी चीज़ें लगते रहती है। चलिए मैं पहले तो आपको ये बता देती हूँ, जो मैंने आपको खड़े मसाले बताए थे तीखे पानी के, ये पूरी वो चटनी है। और इसमें थोड़ी सी मैंने कैरी, आपको पता है कि सीज़न है इसलिए मैंने कैरी यहाँ पे करी हूँ, इसके साथ ही कैरी को पीस ली हूँ। तो आप इसको चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड की हूँ, क्योंकि मैं स्टोरेज के लिए इतनी सारी ज़्यादा बनाई हूँ। और यहाँ पे ये है मीठी चटनी, और इसका भी प्रोसेस मैंने आपको बताया था, खजूर एंड गुड़। तो ये हो गई हमारी मीठी चटनी। और ये है इमली का पल्प, तो इसको मैंने अलग ही ली हूँ, क्योंकि जितना मुझे पानी चाहिए उतना ही आज मैं बनाऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं बनाने वाली हूँ। अगर मेरे बच्चे बोले फिर 1-2 दिन बाद तो फिर मैं बना सकती हूँ। और पानी पूरी में खाने वाली आइटम्स, तो ये है मूंग जो मेरी रेडी हो चुकी है। इसमें सिर्फ मैंने सॉल्ट और हल्का सा हल्दी ये डालकर सिर्फ इसको बॉईल की हूँ। बॉईल भी ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा ये कड़क रहे, तो हम लोगों को क्रिस्पी लगते हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और तीसरा अभी हमारा ये है बटेटो का तीन आइटम बननी है मेरे पास। एक तो इसकी बननी है टिक्की, और दूसरा शायद इसमें थोड़ा सा अगर कच्चा भी लगे, मतलब ये तो बॉईल है, इसमें लगे गाढ़ा करने तो मैं थोड़ा ऐड कर सकती हूँ। और चौथी हमारी ये बनने वाली है पानी पूरी का मसाला। सॉरी मैं भूल गई थी, थोड़ा पानी पूरी का मसाला, तीखा मसाला जो होता है ना, चटपटा आलू मसाला, वो मैं बनाने वाली हूँ। तो ये उसके साथ ही अभी थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। तो आगे चलिए थोड़ा सा। और ये देखिए मैंने ब्लैक पेपर जो आपको खड़े वाले बताए थे, माशाल्लाह बना के मैंने सारे स्टोरेज कर लिए इसको। ये सॉल्ट है, ये ज़ीरा पाउडर है, तो ये कभी भी आप कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। और ये है सौंफ वाला, जो मैंने आपको सौंफ बताए थे, ये सौंफ का पाउडर है। और उसी के साथ है ये जो ब्लैक नमक बताई थी खड़ा वाला, ये उसको पीस के मैंने बारीक कर ली हूँ। और जैसे कि यहाँ भी रगड़ा दिखा आपको, ये यहाँ भी रगड़ा दिखा, तो ये वाला जो रगड़ा निकाली हूँ मैं, ये पानी पूरी में खाने के लिए निकाली हूँ। और यहाँ पे जो है ये रगड़ा पैटीज बनाने वाली हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे रखी हुई है, ये कैरी, प्याज, हरा धनिया। चलिए अब मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ कि मीठा पानी एंड तीखा पानी किस तरीके से बनाया जाता है। पहले तो हम बनाएंगे तीखा पानी, और बूंदी तो आपको पता है खाते वक्त इसमें डाल ले ताकि हमको क्रंची लगे पानी। और मीठा पानी तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तो ये मैं अब रखने वाली हूँ फ्रीज में। रगड़ा हमारा हो चुका है, तो अब मैं बनाने वाली तीखा पानी और उसी के साथ मसाले वाले आलू, जो हम पानी में पूरी में भरकर खा सकते हैं। पहले तीखा पानी बना लेते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा ये ठंडा होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो अब मैं बना के फ्रीज में इसको स्टोर करने वाली हूँ। तो चलिए, आपको जितना पानी की क्वांटिटी चाहिए उतना आप ये चटनी ले सकते हो। इसमें सॉल्ट ऐड नहीं है, सॉल्ट हमको ब्लैक वाला लेना है, तो इसीलिए इसमें सॉल्ट नहीं है। और बाकी सारा प्रोसेस मैंने आपको बताई हूँ। और इसी के साथ ये जो ब्लैक सॉल्ट है ये आप डाल लीजिए, और इसी के साथ आप जो इमली का पल्प है वो डाल लीजिए। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और जितना आपको
कितने आपके मेंबर्स हैं वो हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लीजिए। चलिए, मुझे जितना चाहिए उतना पानी मैं रेडी कर ली हूँ और खाते वक्त ये बूंदी डालूंगी। अभी अगर डालूंगी तो आप सबको भी पता है कि एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और मुझे इसे अभी रखना ठंडा करने के लिए। मेरे फ्रीज में बहुत मुश्किल से जगह एडजस्ट होती है, बिल्कुल जगह रहती नहीं है। चलिए, अब ये एक चीज़ हो गई हमारी फ्रीज के रखने की। अब दूसरी, चलिए मेरे फ्रीज में जगह हो गई तो मैंने बोला चलो इसको भी ठंडा करने रख देती हूँ। ये मीठी चटनी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। 2 चीज़ स्टोरेज हो गई। अब हमारी तीसरी बारी है ना, अब रगड़ा बनाने की बारी है हमारी। और जैसे कि सब लोग बाद में ऐड करते हैं चटनियाँ, लेकिन मैं पहले ही ऐड कर लेती हूँ। सिर्फ बाद में मीठी चटनी जिसको जितनी चाहिए वो ले लेते हैं। तो जो मैं चटनी बनाई हूँ ये, इसमें मैंने नमक नहीं डाली हूँ, तो रगड़ा जब बॉईल किए थे उसमें नमक था, तो ये मैंने डाले 1.5 चम्मच चटनी। उसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, थोड़ी सी प्याज और बहुत सारी कैरी, और उसी के साथ इमली का जो पल्प मैंने थोड़ा रख दिया था आप ये डाल लीजिए। और ये मैंने घट बना रही हूँ। जब हम खाने बैठेंगे, जिनको जितना पतला चाहिए, तो पानी पूरी का जो पानी होता है वो पानी इसमें मिक्स करके और इसके ऊपर सेव वगैरह आप डाल के खा सकते हो। तो अभी तो मैंने जस्ट अभी घट बनाकर रेडी कर रही हूँ। ये जो मसाले आलू मैं आपको बता रही थी, ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ बच्चों को पूरी में भरकर खाने। पहले मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और बॉईल वाले आलू है तो इसमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं है, तो आप सॉल्ट वाइट वाला मत यूज़ कीजिए, ब्लैक वाला यूज़ कीजिए, क्योंकि ये चाट जब खाते हैं तो चाट की जान ही ये होती है। और इसी के साथ साथ ज़ीरा पाउडर, जितना ऑलमोस्ट आपको चाहिए ज़ीरा पाउडर उतना ज़ीरा पाउडर लीजिए आप। और उसके बाद में इसमें थोड़ी सी प्याज, बिल्कुल ज़रा सी प्याज। और अगर चाट मसाला ऑप्शंस है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हो। और चलिए, अब थोड़ी सी मैं इसमें, ये कैरी का सीज़न है तो मैं सब जगह पे कैरी यूज़ करना पसंद करती हूँ, वो भी ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो लो, नहीं तो मत ले सो। और चलिए, फिर इसको आप हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करके इसको आप रख देना है। जब आप पानी पूरी खाने बैठोगे तो बच्चों को छोटी छोटी वाटी में एक रगड़ा, एक पूरी और एक आलू और एक मूंग, ऐसे प्लेट बना के दोगे ना तो बच्चे बड़े शौक से और बड़े चाव से खाते हैं। तो ये हो गया हमारे आलू, मसाले वाले आलू। टिक्की बिल्कुल सादी बनाती हूँ मैं, उसमें देसी घी में फ्राई करती हूँ तो पूरा मज़ा वो देसी घी का आ ही जाता है उसके अंदर। लेकिन सादी बनाने के लिए इसमें सॉल्ट तो ऐड करना ही पड़ेगा हमको। तो ये प्लेन वाला सॉल्ट है, और इसको अच्छे से टिक्की टूटे नहीं हमारी, उसके लिए हमको क्या करना है, ब्रेड क्रम्ब जो है वो थोड़ा सा आपको लेना है, ताकि वो टूटे नहीं। हमारे जो आलू की टिक्की है बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, ऑप्शन है लेकिन ज़रूरी है। चलिए, आप इसको बस ऐसे, मैं हल्दी वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, कहीं कहीं पे आपको टिक्की येलो कलर में दिखती है, बट हमारा ये जो रगड़ा होता है वो येलो कलर होता है। तो येलो कलर पे अगर वाइट कलर चढ़ता है तो बहुत मस्त दिखता है। जैसे मैं सावली हो और सावली पे काला कलर साथ में खड़ा रहता तो कितना अच्छा लगता था, कंप्लीट लगता था ना। अभी अधूरा लगता है ना शायद। टिक्की भी आपकी पसंद है, आपको किस तरीके की शेप चाहिए। मैं खेलते रहती हूँ टिक्की को लेकर, तो ये देखो, कोशिश कर रही हूँ दिल बनाने का, पर बन ही नहीं रहा है। शायद मेरे से दिल बनता नहीं है, नहीं बन रहा है पर मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। हाँ, बना के ही रहोगी ना। यस, टेढ़ा वाला दिल ठोक ठोक के, या अल्लाह, ठोकी तो हो गया ठीक। या अल्लाह, ओ माँ, देखो ठोका तो थोड़ा थोड़ा शेप में आ गया। मतलब समझते हो, ठोकना जरूरी है तभी दिल शेप में आता है। चलिए, अभी रुकिए, पहले मैं आपको एक शेप बता रही थी। यहाँ पे अगर दूसरा कोई ऑप्शन आपको लेना है तो आप ले सकते हो, पर मैं तो यही बोलूँगी कि आप देसी घी का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि एकदम स्पेशल अगर आपको रगड़ा पैटीज खाना है तो वो स्पेशल ये देसी घी की टिक्की देती है। बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही रहती है। और चलिए, स्लो आंच पे टिक्की को आप एक एक करके छोड़ दीजिए। कैसे लग रही है मेरी टिक्की?
हैश ब्राउन लग रहा था, हैश ब्राउन। देखो ज़रा भी कहीं पे भी इतनी सारी एक तवे में मैंने ऑलमोस्ट पूरी डाली है। हालांकि टिक्की बहुत जल्दी टूट जाती है चिपक कर, बट ये देखिए ये खेल रही है सब एक दूसरों के साथ, टूटेगी कभी नहीं। और फिर से थोड़ा सा देसी घी का तड़का। स्वामीन कब से बता, अब कैमरे के पीछे क्या बोल रहा है पता? अरे यार देखो सब इंग्लिश खाना पसंद है, ये मेरी मम्मी कैसा देसी खाना बनाते रहते हैं। मम्मी इधर मत बोलो। चलिए आ जाइए, माशाल्लाह टेबल हमारा लग चुका है, इफ्तारी की पूरी तैयारी हो चुकी है, बिल्कुल नज़दीक टाइम है। तो आ जाइए आप लोग भी और गुजराती सारी चीज़ों के साथ एंजॉय कीजिए। और ये जिसने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आंटी एक दिन गुजराती बनाना, मैंने नाम नहीं देखी थी, लेकिन बेटा आपके बोलने पे ही मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि चलो आज का टेबल गुजराती। सूरत से ही था, उसने लिखा था सूरत हाँ, से। तो जो भी जहाँ से भी हो, तो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि एक दिन गुजराती आइटम कुछ बनाइए। और स्पेशल वेज वालों को प्रेजेंटिंग, क्योंकि आप हमेशा मुझे शिकायत करते हो कि वेज नहीं बनाते हो आंटी आप ज़्यादा, तो चटपटी स्नैक्स के वेज, तो इसके साथ आप इंजॉय कीजिए। और जो मेरे रोज़दार है वो दिन भर के जो रोज़े में थके मांदे रहते हैं, तो ये सारी चटपटी चीज़ें खाएंगे तो तरोताज़ा हो जाएंगे। तो उनके लिए ये चीज़ें आज मैंने बनाई हूँ, स्पेशल गुजरात की फेवरेट चीज़ें जो मेरे हाथ की बनी हुई। तो आप लोग रेसिपी भी शेयर करी हूँ, तो रेसिपी भी इंजॉय कीजिए। सारा दिन का जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी इंजॉय कीजिए। और अपनी सायरा सत्तानी आंटी को जो प्यार करते हो वो थोड़ा और प्यार कीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं जो भी ब्लॉग कर रही हूँ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को लेके व्लॉग कर रही हूँ, चाहे मैं टूर पे रहूँ, चाहे मैं घर पे रहूँ, चाहे मैं काम में रहूँ, चाहे मैं किचन में रहूँ, पर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ जो मैं हूँ वो आपके सामने आऊँ, ना कि किसी का नाम और ना कि किसी का कंधा लेकर कभी ये चीज़ों को यूज़ करूँ और ये चीज़ें यूज़ करके मैं आपके सामने दिखूँ। तो मुझे वो नहीं चाहिए। जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं सिर्फ मुझसे प्यार कीजिए, ना कि दूसरों के नाम और कंधे की ज़रूरत हमें कभी नहीं है और ना पड़ेगी। और अल्लाह ने तो मुझे सारी चीज़ें, ये मैंने हमेशा कहा है कि अल्लाह ने सारी चीज़ें मुझे तोहफे में दी है। तोहफे में तो मुझे गरीब नवाज़े दिए और अल्लाह ने ही उनको हुक्म दिया होगा। तो चलिए फिर इंशाल्लाह आप इंजॉय कीजिए। और ब्लॉग आते ही फटाफट क्या करना है आपको, सब्सक्राइब। आज मेरे मुंह से निकल गया तो मैं बोल ही देती हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज अब मुझे ये सब चीज़ों को लेके बहुत आगे जाना है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप प्यार दिखाओगे तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो मैं और अच्छे में अच्छी चीज़ और जितनी क्लिक दिन की लेती हूँ शायद फिर उससे ज़्यादा बढ़ा दूँगी। तो इंशाल्लाह चलिए कहा सुना माफ़। मैंने हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखा है कि ये चीज़ माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं बड़ा होता है। तो हमेशा जो भी काम करो, आपको पता है कि आप 100% देते हो, फिर भी आपको ये बोलना लाजमी है कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई मेरे बिहेव से, मेरी बातों से, मेरे कोई भी चीज़ से, तो उसके लिए दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और चलिए अल्लाह हाफिज़।